नमस्कार भाई लोगों, क्या हाल चाल है। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे थंबनेल भी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में अब लास्ट 20 डेज में आप लोग क्या करो, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। तो वही सारी चीज़ें मैं बताने आया हूँ। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के आपको पता है कि 6 अगस्त से पेपर है, लास्ट 20 डेज हैं, तो आपको हार्ड कोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को ऐसी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो कि आप लोगों को ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपके पूर्वज जो ऊपर चले गए हैं वो भी बोले हमारे परिवार में कौन पैदा हो गया है, कौन ऐसा शेरशाह सूरी आ गया हमारे परिवार में कि रात दिन पढ़ाई कर रहा है। तो अब ऐसे ही हार्ड कोर पढ़ाई करनी है और ऐसे ही हार्ड कोर प्रैक्टिस के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो क्या क्या मैं कराने वाला हूं आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले 20 डेज चैलेंज है। 20 डेज में क्या कराऊंगा, 20 डेज चैलेंज है आप लोगों का। ठीक है, 20 डेज में मैं क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले तो आपको पता होगा ये मार्क्स बूस्टर सीरीज है। आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, बूस्टर सीरीज है, क्योंकि मैंने बेसिक आपको इतना पढ़ा दिया है कि जिससे आपकी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, ये एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए है, एनडीए सीडीएस वाले भी देख सकते हो, एयर फोर्स वालों के लिए तो ये पैनासिया साबित होगी। ये प्रैक्टिस आपके मार्क्स बढ़ाएगी। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो ये क्लासेस देख लेना, अगले 20 दिन बाद में 60 नंबर ना हो जाए तो कहना। ठीक है, पर उसके लिए आपको भी साथ साथ में रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जैसे आप लोग दिन में 10 घंटे मैं लेके चल रहा हूं कि आपको अब कितने घंटे पढ़ना है, 10 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, 10 आवर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स करना है, तो आपको सबसे पहले तो 5 आवर्स किसको देने, इंग्लिश को देने, जो स्टेनो वाले हैं। 5 आवर्स आपको इंग्लिश को देने, क्योंकि इंग्लिश कितने नंबर की आती है, 100 नंबर की आती है। ठीक है भैया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2.5 आवर 2.5 आवर्स जो है वो किसको देनी, जीएस को देनी। किसको देनी, जीएस को देनी। ठीक है, कितने हो गए, 7.5 घंटे हो गए। उसके बाद आपको डेली 1.5 या 1 आवर मान लो, 1 आवर किसको देने हैं, 1 आवर देने हैं आपको रीजनिंग को। किसको देने हैं, रीजनिंग को। ठीक है, रीजनिंग को। और 1.5 आवर जो देने हैं, 1.5 आवर्स आपको मॉक टेस्ट देने। क्या देने, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट स्टेनो का थोड़ा बड़ा होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं बता दूं अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो वो 70-80 मिनट में हो जाएगा। तो ये आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इन 5 आवर्स में आप कैसे चलोगे कि इंग्लिश को आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी सही लगी तो आप कमेंट करना इंग्लिश में आपको कैसे करना 5 आवर्स में। ठीक है, 5 आवर्स मैंने बता तो दिए, पर आपको करना कैसे है 5 आवर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ग्रामर ग्रामर डेली करोगे 1 आवर। ग्रामर में 1 आवर कैसे करोगे, 30 मिनट्स आप रूल्स का रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रूल्स का रिवीजन, जो आपके रूल्स वगैरह हैं उनका रिवीजन करोगे। ठीक है, और जो 1 आवर में जो बाकी 30 मिनट्स हैं, बाकी जो 30 मिनट्स हैं उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस किसके लगाओगे, कभी एरर्स के उठा लिए, 30 मिनट में मेरी बात मानोगे 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी एरर्स के उठा लोगे, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, कभी फिलअप्स के। उसके बाद ग्रामर हो गया। वोकैब में आपको कितना करना है, वोकैब में आपको समय देना है 1.5 आवर्स। कितना समय देना, 1.5 आवर्स देना। किस प्रकार से देना है कि आपको सिनोनिम पढ़ना है। ठीक है, वन वर्ड्स पढ़ने और ईडियम्स पढ़नी है, ये तीनों चीजें पढ़नी है। 30-30 मिनट्स कितने करने हैं, 30-30 मिनट्स आपको ये तीनों चीजें पढ़नी है। तो ये कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है भैया, रीडिंग रीडिंग पोर्शन में आना। रीडिंग में तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग में भी आपको 1.5 आवर देने, 1.5 आवर रीडिंग देने हैं। ठीक है, 30 मिनट्स किसको दोगे, 30 मिनट्स आप लोग दोगे, 30 मिनट्स दोगे पीक्यूआरएस को। ठीक है, किसको, पीक्यूआरएस, जिसे पैरा जंबल बोलते हो, पीक्यूआरएस। 30 मिनट्स दोगे पैसेज को। कितने पैसेज होते हैं इतने ये मैटर नहीं करता, लेकिन 30 मिनट्स आपको देने हैं। और 30 मिनट्स दोगे क्लोज टेस्ट को। किसको दोगे, क्लोज टेस्ट को। ये इतना समय आपको देना है। ठीक है, ये 10 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी वाले बताएं, 1 घंटे की क्लास वो आपकी अलग होगी। ठीक है, अब देखो 3 हो गए और इधर हो गए 4 घंटे, बाकी जो 1 आवर बचेगा
जो बाकी 1 आवर बचेगा पूरे दिन में, जो आपने पढ़ा है ये सारी चीजें, इनका रिवीजन करोगे और जो मॉक दोगे, जो मैंने अभी पीछे मॉक का समय बताया था ना, तो मॉक में भी इंग्लिश के क्वेश्चंस इन्हीं 1 आवर में देखोगे, तो अगले 20 दिन तक आपको इंग्लिश में ही कम से कम 100 घंटे देने हैं, कम से कम 100 आवर्स देने हैं। रीजनिंग में आप लोग क्या करोगे, रीजनिंग में एक मॉक दोगे 50 क्वेश्चन का सेक्शनल, ठीक है, वो पीवाईक्यू भी दे सकते हो, अभी का भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी आप जो समय बचेगा रीजनिंग में उसमें आप क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं रैंक बूस्टर सीरीज में या मार्क्स बूस्टर सीरीज में, मैं क्या लाया हूं, डेली पीवाईक्यूज। मैं डेली पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, जो सिर्फ किस में आए हैं, एसएससी स्टेनो में। एसएससी स्टेनो में आए हुए पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। जैसे जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में मैं सिर्फ एरर्स कराऊंगा। एरर्स ऐसे कराऊंगा कि रूल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजें हो, रूल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजें, ठीक है। रूल्स जो होंगे उनके साथ उन रूल्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर क्वेश्चंस तो होंगे ही। तुम आपको लग रहा होगा भैया रूल अलग हो गए कॉन्सेप्ट्स अलग हो गए, नहीं, रूल के अंदर कभी कभी 2-3 चीजें होती, कोई एक रूल आया उसमें 3-4 चीजें होती, तो वो सारी मैं बताते हुए चलूंगा। एरर्स के बाद फिलअप्स कराऊंगा, सारी चीजें ऐसे ही कराऊंगा, वो कैप की भी प्रैक्टिस करूंगा, और अगर हो सकेगा मुझे टाइम मिलेगा तो 30 मिनट का वो कैप का अलग से सेशन भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो आप लोग बताओ कि आप लोग तैयार हो रैंक बूस्टर सीरीज के लिए, जो कल से शुरू हो रही हो, कल से ही भौकाल मचने वाला है। तो सारे लोग कल शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। 8 बजे ही आपको पता चल जाएगा कि अगले 20 दिन में क्या कराने वाला हूं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एरर्स, फिलअप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, सारा कुछ मैं कराने वाला हूं। पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सब कुछ कराऊंगा। वो कैप की मैंने 10 क्लासेस ले ली है, उनको मैं अलग करवा दूंगा, ठीक है, उनको मैं अलग प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है भाई। 10 क्लासेस वैसे इंग्लिश की प्लेलिस्ट में है, अगर दिक्कत है तो अलग से मैं डलवा दूंगा। तो तैयार हो जाओ, मिलते हैं कल सभी को 8 बजे शाम को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।